हाय गाइस, Vue.js में एक और टॉपिक देखिए। ये टॉपिक नहीं है एक्चुअली, ये बस मैं आपको दिखा रहा हूँ एक प्रैक्टिकल। अब इसको समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट जैसा कुछ है जिसमें एपीआई कॉल कैसे करते हैं ये आपको समझ में आएगा। तो हम लोग एपीआई कॉल करना सीखेंगे, बहुत ही यूज़फुल है और हमेशा आपको ये काम आएगा जब भी आप फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्रंट एंड Vue.js में और आप बैक एंड में यूज़ करते हैं लारावेल या फिर जेंगो या फिर आप यूज़ करते हैं एक्सप्रेस या फिर कोई भी अदर बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो उस केस में उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपको एपीआई कॉल करना पड़ता है। तो वह कैसे करते हैं वो मैं दिखाऊंगा। मैंने इसका कुछ पार्ट आपको दिखाया था कंपोजेबल फंक्शन, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने आपको दिखाया था। बस वही चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं कंपोजेबल फंक्शन बनाकर ही इसको अचीव करूँगा, लेकिन इसके और भी तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका है जिसमें आप एपीआई कॉल के लिए इस तरीके का कोड लिखेंगे और यही एक तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं है, और भी तरीके से कोड लिखा जाता है और आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप फॉलो कहीं और से या फिर कहीं से करना चाहें तो इसको देखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपने मेरा कंपोजल फंक्शन का टॉपिक देखा हो और उसी को सेम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा चेंज किए। चेंज मैंने ये किया हुआ है कि वहाँ पर मैंने आपको फैच एपीआई का फैच का यूज़ करके मैंने दिखाया था कि कैसे हिट करते हैं अपने एपीआई को, एपीआई एंड पॉइंट को। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सियोस का यूज़ करेंगे बिकॉज एक्सियोस काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा ईजी भी होता है यूज़ करने में। साथ में उसमें सिर्फ मैंने गेट का दिखाया था, यानी कि डेटा कैसे गेट करते हैं, बट यहाँ पर मैंने डेटा पोस्ट करने का यानी कि डेटा सेव करने का, सर्वर के पास डेटा भेजने का, गेट करने का तो है ही, साथ में अपडेट करने का और डिलीट करने का भी मैंने कवर किया हुआ है। सो बातें कम करते हैं। इसका थ्योरी नहीं है बिकॉज थ्योरी कुछ है ही नहीं, जो आपने पढ़ा है वही यूज़ करना है। इसका पीपीटी वगैरह कुछ नहीं, इसको डायरेक्टली हम लोग अपने प्रोजेक्ट में देखेंगे और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको इसको कवर करके टॉपिक ख़त्म करके दे दूँ। तो npm init करते हैं व्यू लेटेस्ट और इंटरप्रेस कीजिए और ये हमारा CH47 बनेगा। तो CH47 इंटरप्रेस करते जाइए और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा CD CH47। हमें npm i करके इसके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग स्टार्टर 1 ये जो इससे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो ये कंपोनेंट और app.vue दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है, अभी थोड़ा सा इसको होने दीजिए कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं SRC में और ये दो चीज़ें डिलीट कर देंगे। जो कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देते हैं। एसेट्स में से ये सारी चीज़ें डिलीट कर दीजिए और मैच.js main.js से इसको हटा दीजिए, इसको सेव कीजिए। अभी हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट ये बन गया। अभी हम लोग इसमें npm run dev करेंगे तो हमें एक ब्लैंक टेम्पलेट की रन होकर दिखाई देगा हमारे वेब पेज में। कुछ इस तरीके से ब्लैंक आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। तो SRC फोल्डर के अंदर में हम लोग राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखेंगे कंपोजेबल। और इसके अंदर में एक हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट का फाइल, उसका नाम रखेंगे api.js या फिर यूज़र का अगर हम लोग यूज़ करें तो यूज़र api.js में भी और ज़्यादा मतलब अलग अलग API के लिए आप अलग अलग फाइल बनाना चाहेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम यूज़र api.js रख दिया। कल को सोचता है कि पोस्ट अगर हिट करना तो पोस्ट api.js हो, ये प्रोडक्ट api.js, इस तरीके से मल्टीपल आप API बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। वैसे एक बनाकर ही हमारा काम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग कंपोजेबल बना रहे हैं ताकि बार बार हम लोग उसको रीयूज़ कर सकें। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आपको पता ही होगा। सो ये हो गया। अभी हम लोग कौन सा API यूज़ करने वाले हैं। मैंने अपना खुद का API नहीं बनाया है। वैसे तो जेसन सर्वर का यूज़ करके हम लोग फेक API बना सकते थे अपना खुद का, लेकिन मैंने वह नहीं लिया हुआ इस बार, और ना ही मैंने खुद का API बनाया DRF या फिर लारावेल या फिर एक्सप्रेस का यूज़ करके। इसके वजह हम लोगों को एक फेक API मिलता है जो हमें वेबसाइट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी साइट मैंने यूज़ की हुई है। ये वाली वेबसाइट है, इसका नाम है रिकॉर्ड्स, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है .in। ये हमें फेक API देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम लोग सिंगल यूज़र अगर चाहिए तो आपको इस पर हिट करना पड़ेगा। जब आप इस पर हिट करेंगे, देखिए ये वाला, तो आपको ये सिंगल यूज़र देगा। जैसे ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, ये इस डायरेक्टली इस तरीके से भी ओपन हो जाता है। तो इसको पेस्ट कीजिए, ये हमारा एक सिंगल यूज़र हमें दे देगा। देखिए सिंगल यूज़र का डेटा, जिसमें डेटा में ID है, ईमेल है यूज़र का, फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और आपको एवटार में एक इमेज दिखाई देगा। फिर सपोर्ट में आप URL निकाल सकते हैं, टेक्स्ट निकाल सकते हैं, इतने सारा डेटा निकाल सकते हैं। बट इतना सारा डेटा हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ यूज़र का डिटेल निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सपोर्ट को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये सिंगल यूज़र का था। अभी हम लोग इसी के तरीके से अगर लिस्ट ऑफ यूज़र यानी कि मल्टीपल यूज़र का चाहें तो वह भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा दी, ये हमें 6 डेटा देता है। अगर मल्टीपल हो तो ये भी अगर हम लोग नहीं देते हैं पेज टू, ये तो पेज डिफाइन कर रहा है बट पेज हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट पेज का ही हमें ये 6 डेटा, मिनिमम 6 डेटा मतलब मैक्सिमम 6 डेटा हमें दे देगा।
ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ यूज़र जब निकालना, मतलब एक से अधिक निकालना, तब क्या करना है, इस पे हिट करना पड़ेगा। सिंगल यूज़र के लिए इस पे हिट करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्रिएट करने के लिए, यानी कि पोस्ट करने के लिए आपको इस पे हिट करना पड़ेगा और आपको ये 2 डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको रिस्पॉन्स में ये मिलेगा कि क्रिएट हो गया, तो ये रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। जैसे अपडेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे, जिसमें हमें इस पे हिट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें ये डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर रिस्पॉन्स के तौर पर हमें ये मिलेगा। उसी तरीके से ये पुट है, ये पैच है। पुट पैच में आपको अंतर पता होगा, नहीं पता है तो आप मेरा एजेक्स का पेज देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसका डिलीट का मैं आपको दिखाऊंगा, पैच का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट डिलीट का देखें। जैसे पुट है वैसे ही पैच है, बस दोनों में डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो गई। उसी तरीके से डिलीट है, डिलीट में आपको सिर्फ ये देना है और कोई डेटा नहीं देना होता है। सिर्फ इस पर रिक्वेस्ट कीजिए और आपको 204 का डिलीट का रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई डेटा नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स में। तो हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, इसी API का यूज़ करेंगे। ये फेक API है, इसी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही हमें देता है, तो इसका यूज़ करेंगे और हम लोग अपना काम करेंगे Vue.js का। ये जो API आप देख रहे हैं, जैसे कि ये लिस्ट वाला मैं आपको ये API है, ये अब API आप कहाँ से, ये आपका अपना खुद का API रहेगा। इसको आप बना सकते हैं किसी भी बैकएंड फ्रेमवर्क का यूज़ करके, जैसे लारावेल का यूज़ करके बना सकते हैं, जेंगो का, या फिर एक्सप्रेस Node.js का यूज़ करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं खुद का। बट ये खुद का मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, उसको जब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला। बस हमें जानना है कि Vue.js से इस API पे काम कैसे करते हैं। अगर आप इस API पे काम करना सीख गए तो कल को अगर आपका बैकएंड लारावेल में हो, जेंगो में हो, या फिर नोड एक्सप्रेस में, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उस पर भी काम कर पाएंगे। बिकॉज जो जेसन फॉर्मेट ये होता है वो सभी के लिए सेम होता है। ओके, सो इसको क्लोज करते हैं और काम में लग जाते हैं, यानी कि अपना कोड में आ जाते हैं। तो ये यूज़र API.js ये फाइल पे हमें काम करना है, और कंपोनेंट के लिए हम लोग hello.vue इसी को यूज़ कर लेंगे। सो कंपोजेबल फंक्शन हम लोग बनाएंगे। कंपोजेबल फंक्शन बनाने के लिए हम लोग API में हिट करेंगे Axios का यूज़ करके, और Axios मैंने भी इंस्टॉल किया नहीं है, तो हम लोग Axios इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i Axios ये देखिए, इंटर प्रेस कीजिए। Axios आपको npm.js में आपको मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ आइएगा और Axios लेके सर्च कीजिएगा, आपको Axios मिल जाएगा। देखिए ये, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बहुत ही बढ़िया सा ये टूल है API में रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। देखिए, प्रॉमिस्ड बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर ब्राउज़र एंड Node.js, तो इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए npm i Axios करके इंस्टॉल करना है, जो हमने अभी लिखा। इसके ऑफिशियल वेब पेज, होम पेज भी है कुछ ये वाली, जिसको आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। बट मैंने इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ऐसे इस तरीके से मेरे चैनल में जाइएगा और यहाँ पर सर्च का एक बटन रहता है, ये आपको सिर्फ डेस्कटॉप में मिलेगा। यहाँ पर लिखिएगा Axios और इंटर प्रेस कीजिएगा, देखिए आपको Axios का मिल जाएगा। देखिए ये 1-2 घंटे का लगभग मैंने बनाया हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ओके, सो अगर फेच के बारे में जाना तो ऐसे फेच का आपको सारा मिल जाएगा। जो कुछ भी मैं बताता हूँ वो सारा ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर। सो अगर आपने शुरू से फॉलो किया मुझे तो आपको सब कुछ पता होगा। तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में आप देख सकते हैं कि Axios हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम वापस रन कर लेते हैं npm run dev करके, और ये हमारा एरर सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये गायब हो गया। अभी हम लोग कोडिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा कि Axios से कैसे हिट करते हैं API में, वैसे हम लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो Axios में पढ़ने की चीज़ होती है कि गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, और डेटा कैसे पास करते हैं, स्ट्रिंगीफाई क्या होता है, ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग यहाँ पर बस देख रहे हैं कि व्यू में कैसे हिट करना होता है API को। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पर क्या क्या चाहिए, हम लोग अपना कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे विथ रैप, ताकि हम लोग ट्रैक कर सकें, यानी कि वॉच इफेक्ट भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट ref, is ref, unref, वॉच इफेक्ट व्यू से, और Axios से। ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हमें पहले मैं बताता हूँ कि एक सिंगल यूज़र डेटा कैसे आप गेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने बनाया एक कंपोजेबल फंक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गेट सिंगल यूज़र डेटा, इसका नाम रखा। और ये हमें जहाँ भी कॉल करेंगे वहाँ से हमें पास करना पड़ेगा URL और UID, यानी कि यूज़र ID, यानी कि किस यूज़र का डेटा आपको चाहिए, तो वह ID तो पास करना पड़ेगा ना, तो वह ID यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 रेफ वेरिएबल बनाया हुआ है, एक यूज़र डेटा, दूसरा एरर, दोनों ही नल है, और रेफ है ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्स्ट और एक और फंक्शन बनाया मैंने, जिसमें लिखा है गेट सिंगल डेटा। इसमें लिखा होता है गेट सिंगल यूज़र डेटा, इसमें लिखा है गेट सिंगल डेटा, ये ध्यान में रखिए। और ये हमारा async है, बिकॉज हमारा Axios जो होता है वो async का वेट होता है। तो अगर आपको यहाँ पर अवेट यूज़ करना है तो इसको async बनाना पड़ेगा। async हम लोग यहाँ नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, वरना हमारा डायरेक्ट इसी फंक्शन के अंदर में काम हो जाता। ओके जी, ये तो मैंने आपको डिस्कस करके बताया हुआ। ये
सो गेट सिंगल डेटा लिखा, ए सिंक लिखा, और इसके अंदर में हम लोग बात करेंगे। सो पहले क्या करें, पहले हमने रीसेट किया स्टेट बिफोर फैचिंग हमने इसको नल कर दिया, यानी कि रीसेट कर दिया। ट्राई कैच का यूज़ करेंगे ताकि एक्सेप्शन को या तो हम लोग हैंडल कर सकें। यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि RES इक्वल अवेट एक्सियोस में कुछ नहीं लिखा तो ये गेट रिक्वेस्ट माना जाएगा। और अनरेफ URL में जो भी आएगा, अगर रेफ है तो उसको अनरेफ कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अनरेफ रिटर्न्स द इनर वैल्यू इफ द आर्ग्यूमेंट इज रेफ, अदरवाइज रिटर्न द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ। अगर रेफ है तो इसका जो वैल्यू रहेगा URL डॉट वैल्यू वह रिटर्न कर देगा यहाँ पर, या फिर जो रहेगा अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। उसी तरीके से UID अगर कोई रेफ है तो उसको भी ये वैल्यू निकाल के आपको दे देगा। दोनों कॉन्केट हमने कर दिया हुआ है, और ये दोनों मिलके एक URL बनाएगा, और फिर एक्सियोस के साथ वो URL जाएगा, रिक्वेस्ट होगा, और रिक्वेस्ट होकर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा जो हमने कंसोल कर लिया, जो हमें दिखाई देगा। फिर उसको हमने यूज़र डेटा डॉट वैल्यू पे सेट कर दिया हुआ है, और हमने अगर कोई एरर आया तो उसको एरर डॉट वैल्यू पे सेट कर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या URL हमारा रेफ है, अगर है तो उसको वॉच करना है कि कोई भी चेंज हो तो उसको रिफेच कर देंगे, अदरवाइज सिंपली कॉल कर देंगे गेट सिंगल डेटा को, और रिटर्न कर देंगे यूज़र डेटा में जो भी होगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वह, और एरर में अगर कोई आता है तो, और नहीं आता तो नल रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारा सिंगल यूज़र डेटा गेट करने का फंक्शन तैयार है। अब इसको यूज़ करने की बारी है यहाँ पर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करेंगे रेफ को, इनकेस अगर आवश्यकता पड़ेगी तो, वरना इसका कोई खास यूज होगा नहीं। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्या करेंगे, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम लोग, इसको इंपोर्ट करेंगे कंपोजेबल, यहाँ से ये डॉट जेस यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर हमारा था गेट सिंगल, ये आया क्यों नहीं, गेट सिंगल। ओके, हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है बिलीव, इसी वजह से यहाँ नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली। तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ से नेम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट लिखा और गेट सिंगल यूज़र डेटा इस तरीके से। अब यहाँ पर ये आएगा गेट सिंगल यूज़र डेटा, देखिए आ गया। तो इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको सिंपली कॉल करना है, और ये हमें रिटर्न करेगा क्या, जिसको कॉल करेंगे इस वाले को जब कॉल कीजिएगा तो ये रिटर्न करेगा क्या, यहाँ पर देखिए यूज़र डेटा और एरर। तो इसको डिस्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कॉन्स्ट, और इसको पेस्ट किया इक्वल गेट सिंगल यूज़र, और यहाँ से यहाँ हमें कॉल करना है। अभी कॉल करने के लिए हमें यहाँ पर एक URL पास करना पड़ेगा, और साथ में एक ID पास करना पड़ेगा, UID पास करना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ हमें चाहिए होगी, तभी हमारा कॉल होगा, वरना नहीं होगा। तो URL हम लोग कहाँ से मिलेगा, URL के लिए हम लोग लेट URL इक्वल, और URL जो मैंने अभी आपको दिखाया था वेबसाइट, बस उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ रेफ का हम लोग यूज़ कर लेंगे। हालांकि हम लोग URL चेंज नहीं करेंगे तो इसको रेफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, एज स्ट्रिंग भी पास किया जा सकता था, उस केस में यहाँ पर हमें अनरेफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट मैं चाहता हूँ कि आपने जो कंपोजेबल में सीखा है उसके सिमिलर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम्पल। सो ये जो URL हमने यहाँ दिया, और यहाँ से UID में हम लोग अभी अगर स्टैटिक दे दें, जैसे कि एक लिख दिया मैंने, इसको सेव किया, और अगर हम इसको कंसोल करें यहाँ से यूज़र डेटा, आई थिंक यूज़र डेटा हम देखते हैं यूज़र डेटा में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा कॉल होगा गेट सिंगल यूज़र डेटा, URL जाएगा, यानी कि ये वाला URL जाएगा, ये रेफ है, और यहाँ 1 हमने स्टैटिक दिया, अभी हम इसको डायनेमिक करेंगे, यानी कि यूज़र इनपुट करेगा, उसके बेस पे यहाँ पर ये चेंज होगा। तो ये कॉल होगा, कॉल होने के बाद यहाँ पर ये आएगा, और ये पूरा जैसे मैंने एग्जीक्यूशन आपको बताया बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूशन करेगा, यानी कि URL में चलाएगा ये वाला URL, ये URL, और 1 चलाएगा इस UID में। ओके, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर URL को अनरैप किया जाएगा, और UID हमारा 1 है तो वह 1 रहेगा। अब एक्चुअली मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्स्ट UID इक्वल रैप, और यहाँ पर 1 लिख दे, तो ये अनरैप होकर आपको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर UID लिख देंगे, ठीक है, ये आई थिंक बेटर आइडिया है ये। अब ठीक है, तो यहाँ 1 वैल्यू है, याद रखिएगा, हमने अभी इसको स्टैटिक बनाया है, बट अभी हम लोग एक इनपुट फील्ड के साथ इसको वी मॉडल कर देंगे, यानी कि 2 वे बाइंडिंग कर देंगे, तो वैसे काम करेगा। सो UID में क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पर अनरैप हो गया आ जाएगा। देखिए अभी इसका जो URL बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ जो एक्सियोस आप देख रहे हैं, ये एक्सियोस, ये मैं आपको वैसे ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जो URL बनेगा, ये पहले URL डॉट वैल्यू आएगा, मतलब ये वाला URL आएगा, तो ये URL यहाँ पर घुस जाएगा, देखिए यहाँ पर। उसके बाद कॉन्केट किया हमने ये वाला UID जिसमें 1 है, यानी कि ये कॉन्केट होकर यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो जब इस पे हिट करेगा, गेट रिक्वेस्ट करेगा, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा वो आप देख सकते हैं वेब पेज में, बिकॉज ये गेट रिक्वेस्ट है, तो ये आपको वेब पेज में दिख जाएगा। यहाँ पर आइए और पेस्ट कीजिए, देखिए आपको ये वाला डेटा मिलना चाहिए।
और ये वाला डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर आपको RES में, इसमें जो कि कंसोल में आप अभी भी देख पाएंगे। ठीक है जी, इसको हटा देता हूँ, समझ में आ गया कि क्या है। तो यहाँ पे एक्सियोस लिख रहे हैं, एक्सियोस डॉट गेट है, ये गेट रिक्वेस्ट इसको कहते हैं। ओके, तो इसको सेव कर दीजिए। अभी रिस्पॉन्स में आ गया, क्या रिस्पॉन्स में आ गया। अगर आप रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं यहाँ पर आप एक और कंसोल लगा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसको RES कीजिए और कॉमा RES, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअल डेटा जो आपका रहेगा RES डॉट डेटा में रहेगा, जो लोग यूज़र डेटा में डाल रहे हैं और उसको लोग यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं, जो कि हमारा यहाँ पर चला आएगा इस यूज़र डेटा में जो हम लोग यहाँ पर कंसोल कर रहे हैं। आप चाहें तो टेम्पलेट में इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आपको यूज़ करके दिखाऊंगा अभी कुछ देर में। उसी तरीके से एरर आएगा, अगर एरर अक्कर होगा तो, वरना नल रहेगा एरर में। तो अब एरर को भी मैंने यहाँ निकाल लिया, इन केस अगर होता है तो। अगर आप एरर को भी चाहें तो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वेब पेज में। कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, 1 हमारा जा रहा है, तो 1 जिसकी भी ID 1 होगी वो डेटा में मिल जाएगा। देखिए RES हमने लिखा हुआ था, तो ये आपको RES यहाँ मिल जाता है डेटा। देखिए क्या क्या है, डेटा है, और डेटा में आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। फिर एक हेडर है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही, और आपको ये सारी चीज़ें दिखाई। डेटा में हमारा मेन डेटा है। देखिए RES डॉट डेटा करेंगे तो हमारा इसमें आपको ID मिल जाएगा, फर्स्ट नेम, ईमेल और एवटार मिल जाएगा, लास्ट नेम भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को एक्सेस करना है। चलिए हमको दिखाता हूँ एक्सेस करके। कंसोल्स को हटा देते हैं, बिकॉज कंसोल आपको उसको डिबग करने के लिए आपको रखना है। आप इसको देखिएगा, मैं इस कंसोल को हटाता हूँ और यहाँ से इस कंसोल को हटाता हूँ। तो RES डॉट डेटा हमारा एक्चुअल डेटा था, जो हमने यूज़र डॉट वैल्यू करके इस रेफ में डाल दिया, जो हमने यहाँ से रिटर्न ले लिया हुआ, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और बस इसका यूज़ कीजिए और आप क्या कर पाएंगे, अब इसको डिस्प्ले कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले सिंगल यूज़र डेटा। और इसके लिए ज़्यादा कुछ करना है नहीं हमें। एक तो एरर चेक कर लीजिए, VLS लगा के। आप चाहें तो सस्पेंस का भी आई थिंक यहाँ यूज़ किया जा सकता है, जो कि एक और बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बट मैंने यहाँ पर VLS का यूज़ किया हुआ। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, div v if अगर एरर है तो ये दिखाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो वो तो एरर दिखने के लिए। अगर एरर नहीं है तो VLS if में आएगा, यानी कि यूज़र डेटा मिल जाएगा उसको। जब यूज़र डेटा मिलेगा तो क्या करेगा, यूज़र डेटा डॉट ID निकाल के दे देगा, यूज़र डेटा डॉट फर्स्ट निकाल के दे देगा, और यूज़र डॉट लास्ट निकाल के, ये हमारा फुल नेम बन जाएगा। फिर ईमेल निकाल लिया मैंने, और यहाँ पर इमेज मैंने निकाल लिया। तो इमेज के लिए हमने यूज़र डेटा डॉट एवटार लिखा हुआ है। अब इसका ये हमें एक URL देगा, ये नेटवर्क इमेज आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये एवटार में देखिए एक नेटवर्क इमेज है HTTPS करके। तो अगर आपको इसको लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कॉलन के साथ vbind का यूज़ करके SRC के साथ लगाना पड़ेगा। बस ये कीजिए। अगर टाइम लग रहा है इसको लोड होने में तो आपको लोडिंग VLS में ये दिखाएगा, तो किसी अदर केस में लोडिंग आपको दिखाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप हमारे इस पेज में, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ID जिसकी 1 है, उसका फुल नेम ये है, और ईमेल ये, और उसका जो एवटार है यानी कि इमेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ID आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ID चेंज कर दूँ इसका, मुझे दूसरे यूज़र का देखना था। मैंने इसको सेव किया, सेव करते ही आपका ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ID2 और इसका नाम ये, इसका ईमेल ID ये, और ये इमेज। तो यहाँ वहाँ पर जाकर कोई चेंज नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट फाइल यहाँ पर बनाते हैं और वहाँ पर चेंज करवाते हैं, या और इसके बाद हमारा ये ऑटोमेटिक वॉच होगा, बिकॉज हमने वॉच इफेक्ट का यूज़ किया हुआ है। और हमारा डेटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे रीरेंडर होकर रिफेच होकर हमें मिलता जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है, एक डिव बनाना है और एक इनपुट फील्ड बनाना है, और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पर आइए, और आई थिंक इसके नीचे करना बेटर रहेगा। यहाँ पर तो एक डिव बनाया, लेबल लिखा है UID यूज़र ID, और इनपुट टेक्स्ट वी मॉडल क्या है UID से, और ID लिखा है UID। अभी ये जो UID हमने बनाया था इससे ये बाइंड हो जाएगा। तो इनिशियली मुझे 1 नंबर वाला चाहिए, तो मैंने वहाँ 1 लिख दिया हुआ है। इनिशियली कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो डेटा यहाँ पर दिखना चाहिए, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि यहाँ 1 का दिख जाए। लेकिन आप चाहें तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं, फिर 2 का आपको दिखाई देगा, फिर 4 कर सकते हैं। देखिए लोडिंग दिख रहा था अभी, थोड़ा सा नेटवर्क में रिक्वेस्ट जाता है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा वो, और डेटा पे डिपेंड करेगा। जैसे 7 करेंगे तो 7 का जो डेटा होगा वो दिखाई देगा आपको। तो इस तरीके से ये सिंगल यूज़र का डेटा कैसे गेट करना है वो हमने देख लिया। वॉच इफेक्ट जैसे काम करता है, वॉच इफेक्ट हमने यहाँ यूटिलाइज़ किया हुआ है, आपने देखा होगा इस पर, कि अगर हमारा URL एक इज़रफ है, URL के बजाय आप इसको ट्रैक कर सकते हैं UID को, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। अगर UID हमारा इज़रफ है तो वॉच इफेक्ट करेगा, और इस पे वॉच इफेक्ट लगाएगा, यानी कि इसके किसी भी रेफ में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो रीफेच करके आपको देगा। ठीक है, तो सेटअप रिएक्टिव रीफेच इफ इनपुट URL इज अ रेफ।
तो इनपुट यूआरएल को हमने यहाँ पर लिखा हुआ, इसलिए मैंने ये डिफिनेशन लिख दिया हुआ है। सिंगल यूज़र डेटा गेट करने का ये हमारे यहाँ कोड समाप्त हो जाता है। अब इसी तरीके का कोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे हम लोग मल्टीपल यूज़र गेट करेंगे, यानी कि गेट ऑल यूज़र जो एक बार में हमें मिल जाए, तो वो सारा का सारा बस इसी को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी है। तो मैंने देखिए इसको लिखा गेट ऑल यूज़र डेटा, जिसमें गेट ऑल यूज़र डेटा यूआरएल हमारा आएगा, इसमें कोई आईडी नहीं आएगा बिकॉज सभी का डेटा सभी डेटा चाहिए, यूज़र आईडी एरर, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको हटा देता हूँ, कमेंट बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाएगा। यहाँ गेट ऑल डेटा लिखा हुआ है, एसिंक है, बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है। यहाँ पर से हमने यूआरएल लिखा है, कोई आईडी की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से ये मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर सारा डेटा चला आएगा इस बार, और इसको डिलीट करता चलता हूँ। सो ये डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं, ये डिलीट करते हैं। इसमें भी वॉच इफेक्ट मैंने लगा दिया है और गेट ऑल डेटा को कॉल किया और यूज़र डेटा और एरर में चलाएगा। मैं यहाँ पर इसको भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो गेट ऑल यूज़र डेटा तो सेव कीजिए। अभी हमें बस इसको इंपोर्ट करना है यहाँ पर और इसका यूज़ करना जैसे इसको किया था उससे ही, बस इसमें सिर्फ हमें पास करना पड़ेगा क्या, यूआरएल। सो ये भी इजी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में आपका हो जाए, बिकॉज ये टॉपिक हमारा देखा हुआ है इसी वजह से गेट ऑल, और ये हम लोग बहुत बार देखेंगे आगे भविष्य में, अभी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तब भी। सो यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ताकि उस वक्त जब प्रोजेक्ट बनाएंगे बड़ा सा तब आपको समस्या नहीं हो। अभी नहीं, इस पूरे कोर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट के बारे में अलग से सोचेंगे। सो ये आ गया हमारा। अभी सिंपली क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना है, इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पर, और यहाँ पर यूज़र्स और एरर्स लिख दें। वाई, बिकॉज यहाँ पर देखिए यूज़र्स डेटा और एरर्स लिखा हुआ है, तो वही हमें यहाँ पर लिखना होता है, यूज़र्स डेटा और एरर्स। और यहाँ पर आपको लिखना है गेट ऑल यूज़र डेटा, और यहाँ पर से सिर्फ यूआरएल पास करना है, कुछ नहीं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी इसको शो करवाना हो तो कैसे करवाएंगे, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से तक कमेंट कर देते हैं, और ये वाला भी कमेंट कर देता हूँ। इसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो यूआरएल है सिर्फ यहाँ पर पास किया हुआ है बस, और आईडी वगैरह नहीं इसमें देना, बिकॉज इसमें सारा डेटा चाहिए। यहाँ पर आइए, इसको शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने कोड पहले से लिख के रखा हुआ है, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। डिस्प्ले ऑल यूज़र डेटा, इसमें भी वही जो यहाँ पर लिखा था बिल्कुल वही लिखा हुआ है, बस इसमें हमने V4 का यूज़ किया हुआ है। सो एरर आएगा तो ये दिखेगा, यूज़र डेटा रहेगा तो यूज़र्स डेटा, एस का डिफरेंस समझिएगा ज़रा, वरना गलत कर बैठिएगा सब कुछ। सो यूज़र्स डेटा हमने लिखा हुआ है, और यहाँ पर div v4 यूज़र, यानी कि यूज़र डेटा में से यूज़र निकालेगा, और यूज़र आईडी को ही हमने की बना दिया बिकॉज वो यूनिक रहेगा। और यहाँ पर पहला जो यूज़र रहेगा उसमें उसका यूज़र आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एवटार और ईमेल रहेगा, तो उसको हमने पहले वाले को यहाँ से निकालेगा। फिर जब ये दूसरी वाला लूप चलेगा तो दूसरे वाले का, फिर तीसरी बार चलेगा तो तीसरे वाले का, इस तरीके से सारा सभी का डेटा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक HR करके हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे दिया आप लोगों के लिए। अगर कुछ नहीं रहा तो लोडिंग दिखेगा। सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए रिफ्रेश किया, लोडिंग दिख रहा था, जब तक लोड हो रहा था तब तक। फिर आईडी दिख रहा है यहाँ पर एक का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का और छठे का। तो ये एक बार में 6 डेटा ही दिखाता है, इसलिए 6 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ओके जी। तो ये है। अभी जैसे कि मैं इस पर अगर ये वन हटा के इस पर रिक्वेस्ट करूँ तो ये 6 डेटा आपको दिखाएगा। तो पर पेज 6 डेटा ही दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 6 पर पेज 6 दिखाता था, यहाँ पर एक पेज का हमने डेटा फेच किया, 6 आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसी के साथ हमारा समाप्त हो जाता है कि कैसे आप डिस्प्ले करेंगे ऑल यूज़र डेटा, यानी कि गेट करेंगे कैसे ऑल यूज़र डेटा। ओके जी। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट करते हैं, ये वाला, ये कमेंट कर दिया। अभी ऊपर आते हैं और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, अननेसेसरी कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। सो ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हमने सिंगल यूज़र डेटा गेट करना सीखा, ऑल यूज़र डेटा गेट करना सीखा। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि डेटा पोस्ट कैसे करते हैं, यानी कि डेटा अगर भेजना हो, अभी हम लोग सिर्फ सर्वर से रिक्वेस्ट करके डेटा मंगवा रहे हैं, यानी कि क्लाइंट साइड में आ रहा है, फ्रंट एंड में आ रहा है, जिसको हम लोग अपने वेब पेज में दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे Vue.js से बैकएंड में, यानी कि सर्वर के पास डेटा भेजना हो तो कैसे करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। तो वह कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी लीजिए। सो मैंने लिखा पोस्ट यूज़र डेटा, या फिर हाँ पोस्ट यूज़र डेटा इसको बोलिए। तो पोस्ट यूज़र डेटा मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया इस फंक्शन का। इसमें आपको URL पास करना पड़ेगा, नेम और जॉब। नेम और जॉब क्यों पास करना पड़ेगा, बिकॉज अगर डेटा आप सर्वर के पास भेजेंगे तो सर्वर के पास अपना एक डेटाबेस होगा, टेबल होगा,
कॉलम होगा, रो होगा, तो उसमें ये डेटा सेव होना चाहिए। नेम और जॉब पास करना रिक्वायर्ड है, इसलिए ये दो डेटा आपको सर्वर के पास भेजना पड़ेगा विद डेटा। तो ये डेटा हम लोग कहाँ से लाएंगे, फॉर्म से लाएंगे, यहाँ से फ्रंट एंड से। जब भी आपको दिखाऊंगा तो वहाँ से डेटा आएगा यहाँ यूआरएल का, नेम का, जॉब का। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सेम है। यूज़र डेटा एरर्स आप चाहें तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इसमें ये ज़रूरी नहीं है। फिर हमने पोस्ट डेटा नाम का एक यहाँ पर बनाया एसिंक, और मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक सीओस में लिखने के बजाय मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट पहले बना लिया हुआ, यहाँ पर मेथड दे दिया पोस्ट यूआरएल, जो भी यूआरएल होगा वह, और हेडर हमने एप्लीकेशन जेसन दिया हुआ है, और डेटा कौन सा डेटा हमारा जाएगा सर्वर के पास उसका हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई करके, नेम में जो भी आएगा वह और जॉब में जो भी आएगा वह स्ट्रिंगिफाई होकर ये सब कुछ हमारा कॉन्फ़िग एक्सियोस में आ रहा है, यानी कि हमारा सर्वर के पास जाएगा और उससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो भी रहेगा वो यूज़र डेटा में आएगा जो हमने यहाँ पर रिटर्न ले लिया हुआ है, और एरर का तो आपको पता ही है। ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वॉच इफेक्ट की कोई खास आवश्यकता नहीं है, मगर मैंने फिर भी रहने दिया इसको। सो ये है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए, कॉमा पेस्ट, और हमें इसको अगर कॉल करना है तो हमें चाहिए यूआरएल जो कि है ये हमें मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा मुझे चाहिए नेम और जॉब। तो नेम और जॉब आप यहाँ से हार्ड कोड करके पास कर सकते थे, एक नाम लिख दिया स्ट्रिंग में और यहाँ भी एक जॉब का कुछ भी लिख दिया वेब डेव, तो हमारा काम हो जाता। बट मैं ऐसा चाहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप फॉर्म के थ्रू इसको देखें जो रियल वर्ल्ड में आपको काम आएगा। सो hello.view में आते हैं और पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा पोस्ट यूज़र डेटा, हमने इंपोर्ट कर लिया, ये हमारे को जिस तरीके से ऑटो एडजस्ट हो गया। उसके बाद इसमें दो रैप हम लोग बनाएंगे, एक नेम के लिए एक जॉब के लिए, जो हमारा वी मॉडल होगा, यानी कि 2 वे बाइंडिंग होगा हमारे फॉर्म से, और फॉर्म हमारा बनेगा यहाँ टेम्पलेट में नीचे यहाँ आते हैं और देखिए हमारा फॉर्म है पोस्ट यूज़र डेटा के लिए। फॉर्म हमने बनाया, मेथड हमने पोस्ट लिखा हुआ है, और सबमिट प्रिवेंट करेंगे ताकि हमारा पेज रीलोड ना, सबमिट होने पर ऑन पोस्ट यूज़र डेटा, ये हमारा एक हैंडलर रहेगा जो अभी तक हमने बनाया नहीं है, इसको हम लोग बनाएंगे अभी तो कुछ थोड़ी देर में। और इसके क्लिक होने पर ये हमारा चलेगा, यानी कि इस फॉर्म के सबमिट होने पर ये हमारा हैंडलर चलेगा, और इस हैंडलर के अंदर ही हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ये जो है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए उसके क्लिक होने पर। इसमें हमने नेम एक बनाया हुआ है जिसको हमने बी मॉडल किया हुआ नेम से, यानी कि इस वाले से ये 2 वे बाइंडिंग रहेगा। उस तरीके से जॉब के लिए हमने किया होगा, यहाँ पर देखिए, ओके, और एक सबमिट का बटन, ज़्यादा कुछ है नहीं, नेम और जॉब बस 2 ही फील्ड है। अभी हमें यहाँ पर ये जो हमारा हैंडलर है, ये हैंडलर हमें यहाँ बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आइए और सिंपली हैंडलर हम लोग बना लेते हैं। तो पोस्ट और सेव यूज़र डेटा, इसमें ऑन पोस्ट यूज़र डेटा जो हमारा हैंडलर है वो हम लिखा, कंसोल कर लेंगे पोस्ट यूज़र डेटा फॉर्म सबमिटेड, बस अपने डिबग पर्पस के लिए। और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे जो हमारा ये वाला फंक्शन है, उसको हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे। हम लोग पास करेंगे यूआरएल जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद नेम और जॉब जो कि आपको हम लोग यहाँ पर देखा, जो कि 2 वे बाइंड है हमारा इस फॉर्म से। तो फॉर्म में जो भी लिखेंगे वो नेम में आएगा और वही हमारा पास होगा इस फंक्शन के पास। अगर कोई रिटर्न आता है तो हमारे यूज़र डेटा में एरर्स में आएगा। अभी ये वाला मत देखिए, इसको मैं करता हूँ कमेंट, वरना आपको इससे समस्या होगी, इसको हटा ही देता हूँ। सो ये हमने कर लिया। अभी ये हमारा कॉल होगा क्लिक होने पर बटन, यानी कि फॉर्म के सबमिट होने पर, इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा। जैसे सबमिट होगा ये हैंडलर चलेगा और ये इसको कॉल करेगा, कॉल करने के साथ ही ये यहाँ पर आएगा, यहाँ यूआरएल देगा, ये पास करेगा, और नेम और जॉब जो भी फॉर्म में रहेगा वह, उसके बाद यहाँ का एग्जीक्यूशन आपको अभी मैंने बताया था वैसे एग्जीक्यूट होगा, और सर्वर के पास हमारा डेटा चला जाएगा, ये वाला डेटा स्ट्रिंगिफाई होकर, और वह उसने अपना कोड ऐसा लिखा होगा कि जो भी डेटा हम लोग यहाँ से दे रहे हैं वह उस डेटा को कैप्चर करेगा और उसका वह अपने डेटाबेस के टेबल में सेव कर लेगा। तो वह बैकएंड डेवलपर का काम है, वह हमारा काम नहीं, यानी कि फ्रंट एंड डेवलपर अगर हम लोग अभी हैं तो वह हमारा काम नहीं है देखना, हमने बस डेटा भेज दिया। बैकएंड डेवलपर समझे कि उसको डेटा को कैसे सेव करना है अपने डेटाबेस में। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारा काम होता है या नहीं। यहाँ पर आते हैं और देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि अगर क्रिएट करेंगे, क्या हो गया भाई, अगर क्रिएट करेंगे तो ये हमें रिस्पॉन्स में क्या देगा, तभी आप इसको ठीक से समझ पाइएगा। तो यहाँ पर आते हैं और थोड़ा सा इसको कम करता हूँ। यहाँ पर क्रिएट ये वाला हम लोग देख रहे हैं अभी, तो हमें पास करना पड़ेगा नेम जॉब, जो कि हम लोग पास करें, ये हमें रिस्पॉन्स देगा 201 का, और रिस्पॉन्स में क्या आएगा, नेम आएगा, जॉब आएगा, एक आईडी मिलेगी कोई भी रैंडम सी, और क्रिएटेड ऐड यानी कि कब क्रिएट हो उसका टाइम और डेट मिलेगा। सो हमने कंसोल किया होगा यहाँ पर, आई बिलीव मैंने किया होगा, देखिए रेस्ट में, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर क्रिएट होगा तो, वरना एरर मिलेगा। ठीक है जी।
तो यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पर नाम देते हैं, सोनम दिया मैंने नेम, और इसका जॉब देता हूँ वेब डेव और सबमिट में क्लिक करते हैं। जिस सबमिट में क्लिक करेंगे पोस्ट यूज़र डेटा सबमिटेड और आपको यहाँ पर मिल जाता है यूज़र API.js से 72 लाइन नंबर से हमारा ये कंसोल होकर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे res.data में आपको ये मिलेगा क्रिएटेड एट, यानी कि कब क्रिएट हुआ ये डेटा वो है, यानी डेटाबेस में जाकर हमारा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। इसका एक ID मिल गया 624 और ये जॉब और ये वाला नेम तो सेव हो गया डेटाबेस में जाकर। तो इस तरीके से आप डेटा भेज सकते हैं अगर आप भेजना चाहें तो। ओके, तो ये भेजने का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई एरर आएगा तो उस एरर को कैसे आप यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे वह भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पोस्ट का ये स्पेल हमने गलत कर दिया, इसको सेव करेंगे तब पोस्ट रिक्वेस्ट होगा नहीं, तो हमें नेटवर्क एरर बता सकता है ये। तो नेटवर्क एरर तो आएगा लेकिन वह दिखाएंगे कैसे फ्रंट एंड में, वह देखने के बाद जब आप किसी एक को देख लेते हैं एरर को, अगर आपने दिखाना सीख लिया तो आप यूज़र डेटा में जो रहा है वो भी दिखा पाएंगे आसान तरीके से। तो एरर मैं आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो आप एरर को ही दिखाते हैं बजाय डेटा को, बिकॉज डेटा तो सेव होने वाली चीज़ है, यहाँ पर डेटा गेट करके हमें थोड़ी ना दिखाना। सो ये एरर, मान लीजिए कि एक एरर अकर हुआ हमारा यहाँ पर ट्राई में, तो ये कैच में यहाँ भेजेगा, एरर में आएगा और एरर्स डॉट वैल्यू हमारा चला जाएगा, हमारा रिटर्न हो रहा है एरर्स में, जिसको हमने यहाँ पर एरर्स में लिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप कंसोल कर सकते हैं। सो मैं अगर यहाँ पर CLG करूँ और एरर्स ऐसे लिखूँ, इसको सेव किया और यहाँ पर आते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे, कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पर कोई भी नाम लिखिए, जिसे वापस से सोनम लिखा और वेब लिखा, सबमिट में क्लिक करेंगे। देखिए हमें नेटवर्क एरर ये मिल रहा है। तो ये हमें फेल्ड होता रहा है क्योंकि पोस्ट का हमने स्पेल गलत कर दिया था, मेथड PHT हमने लिख दिया है, इस वजह से ये हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे जब हमने कंसोल किया है तो वैल्यू आपको दिखेगा, यहीं पर आपको दिख जाएगा। देखिए मैसेज, प्रॉक्सी मैसेज, नेटवर्क एरर, नेम, एक्सियोस जो भी है वो आपको दिखाई देंगे। बेसिकली मैसेज जो मिला वो नेटवर्क एरर मिला। तो मुझे मान लीजिए कि मुझे ये जो मैसेज है वो मैसेज मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है वेब पेज में, बिकॉज यूज़र कंसोल में तो देखेगा नहीं, ऊपर से हमें ये कंसोल करके रखना भी नहीं है, तो हमें दिखाना है यहाँ पर। तो यहाँ कैसे शो करेंगे उसको देखिए, बिकॉज अगर डायरेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये इस फंक्शन के अंदर में है, यानी कि इसका जो यूज़र डेटा या फिर एरर्स का स्कोप इसी के अंदर में है। तो इसको हमें ग्लोबल बनाना पड़ेगा, मतलब इसके बाहर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पर एक नया रेफ क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया रेफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया बनाते हैं ER रेफ, ये इस तरीके से खाली बनाया और यहाँ पर ER डॉट वैल्यू इक्वल एरर्स में जो भी रहेगा वो इसके अंदर में डाल देंगे। अब ये असाइन हो जाएगा इसमें, तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं दिखाने के लिए। तो इसको दिखाने के लिए यूज़ कैसे करेंगे, बिकॉज ER के अंदर हमारा वैल्यू नहीं है, ER के अंदर हमारा बहुत सारा चीज़ है, ER डॉट वैल्यू में बहुत सारा चीज़ है। हमें जो दिखाना है, अगर मैं यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ER डॉट वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, सबमिट में क्लिक करते हैं और ये प्रॉक्सी हमारा लाइन नंबर 21 हेलो डॉट व्यू से आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं ये लाइन नंबर 21 में हमने ये लगाया था, बस यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर टारगेट के अंदर देखिए वैल्यू में मैसेज, नेटवर्क, तो ये सही मिलेगा, बट हमें सिर्फ ये मैसेज चाहिए। तो RES हमने, माफ़ कीजिएगा, ER डॉट वैल्यू डॉट मैसेज लिखेंगे तब जाकर हमें ये मिलेगा नेटवर्क एरर। ठीक है, ये मेरा दिखाने का मकसद था। तो इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए दिखाता हूँ मैं लिख के कि कैसे लिखाता है। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, सिंपली यहाँ पर दिखाएंगे वेब पेज में। तो यहाँ पर नीचे आइए कहीं पर भी और फॉर्म के बाहर में यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक H3 ले लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड दिखे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये तभी दिखे जब ER में वैल्यू हो। तो ER में वैल्यू होगा तो ये दिखना चाहिए। मैंने कंडीशन डाल दी। अभी दिखना क्या चाहिए, अगर हम लोग ER डॉट वैल्यू लिखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो सेव किया, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, ना ही ER पे दिखेगा। अब ये हमारा डीप है थोड़ा सा, जब डीप है मैंने आपको बताया था कि जब आप देखिए, एक तो डॉट वैल्यू यहाँ लिखना नहीं होता, सिर्फ ER लिखने से हमारा काम हो जाना चाहिए था, बट यहाँ नहीं होगा बिकॉज हम लोग ER के अंदर जो मैसेज है उसको हमें एक्सेस करना है। तो अगर जब आप ER के अंदर जो मैसेज है उसको एक्सेस कर दें, तो अगर आप ER डॉट मैसेज ऐसे लिखेंगे तो आपका काम नहीं होगा। ये गलती मत कीजिएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है कोर्स में। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, ER डॉट वैल्यू डॉट मैसेज ऐसे लिखना पड़ेगा। तब जब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, यानी कि हमारा ये टॉप लेवल का हो, तो हमें यहाँ पर डॉट वैल्यू देना नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप लेवल नीचे जाते हैं एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखना इस तरीके से पड़ता है। ओके, सो इस तरीके से लिखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखेगा। ओके, मैं आपको यहाँ बिना एरर किए हुए दिखा रहा हूँ।
कोई नहीं, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ओके, जस्ट अ मिनट, ये मैंने ऐसे लिखा। अभी देखिए मैं आपको एरर अकर करके दिखाता हूँ। ऐसे सिर्फ करने से तो काम नहीं बनेगा ना, एरर तो अगर करवाना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर आपको नल मिल जाता है और ये पूरा का पूरा आपको इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। बट हमें चाहिए क्या, मैसेज, ये वाला मैसेज चाहिए हमें, ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ कि ER से हमें पूरा मिल जा रहा है, तो ER डॉट अगर मैं मैसेज करूँ तो मुझे मैसेज मिल जाएगा। ये तो हमारा कॉमन सेंस यही कहेगा, बिकॉज ER से ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, करली ओपन करली क्लोज। तो ER ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करते हैं, ER डॉट मैसेज, तो इससे नेटवर्क एरर हमारा ये मैसेज मिल जाएगा। ये मेरे दिमाग में है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या हमारा ये एक्सेस होगा, जैसे मैंने ER डॉट मैसेज किया था, क्या ये एक्सेस होगा। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल F5 प्रेस किया, फिर से नाम लिखा, जॉब, सबमिट क्लिक किया। देखिए कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, एरर तो हमारा आ रहा है अभी भी, लेकिन यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। वाई, बिकॉज जब आप इस तरीके से लेवल डाउन जाते हैं, टॉप लेवल ना होकर, तो आपको यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ेगा, वैल्यू डॉट मैसेज। अब ER डॉट वैल्यू से एक्चुअली आपका जो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज का था उसका एक्सेस आपको मिलता है, फिर डॉट मैसेज करके आप मैसेज के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब आपका होगा तो आपको नेटवर्क एरर देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आपको एक्सेस करना है एरर अपना। यहाँ पर देखिए सोनम लिखा, वेब डेव लिखा और सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर मैसेज हमें दिख जाएगा। ओके जी, तो ये ध्यान में रखिए और आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब सेम जैसे मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर कि एरर को कैसे करना है, उसी तरीके से यूज़र डेटा अगर आपको चाहिए होगा, जो कि हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से, जो भी डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है उस डेटा को मैं रिटर्न भी ले रहा हूँ RES डॉट डेटा में, तो आप उसको यहाँ चाहें तो डिस्प्ले करवा सकते हैं, बट वो अननेसेसरी होगा, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले API में इन लोगों ने जो बैकएंड में बनाया होगा, इन लोगों ने रिटर्न करवाया है जो क्रिएट हो रहा है डेटा, इस वजह से आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है। ओके जी, तो बस ये है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये पोस्ट करने का पूरा लॉजिक था, और इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको कमेंट करते हैं और आगे बढ़ेंगे अपडेट की तरफ। इसको कमेंट कर दिया, ऊपर में कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे हमें ये कमेंट करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, और यहाँ पर आएंगे और अब अपडेट का देखेंगे। देखिए अपडेट का, अपडेट यूज़र डेटा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, URL चाहिए होगा, ID यानी कि किसको अपडेट करना है, और साथ में डेटा यानी कि क्या अपडेट करना है। तो अपडेट यूज़र डेटा लिखा, यूज़र डेटा एरर इसकी आवश्यकता नहीं है अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहें कुछ तो, लेकिन मैंने रिटर्न किया हुआ तो मैंने इसको लिखा हुआ है। फिर अपडेट डेटा मैंने यहाँ पर लिखा, एसिंग बनाया हुआ है, और यहाँ पर पहले नल हमने सेट कर दिया। इसको भी करने की आवश्यकता आई बिलीव नहीं है। यहाँ पर देखिए जो हमने एसिंग के अंदर में इस तरीके से किया था, बिल्कुल वैसे आप इसको कर लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। ये हटा देते हैं, ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको सेव कर दिया। सो ये हो गया। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो था पूरा का पूरा डिट्टो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बस मेथड हम लोग पुट कर देंगे। बाकी यहाँ पर हमने इसको अन किया और यहाँ पर ID आएगा, बिकॉज किसको करना है वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना, तो उसका ID आपको इसके साथ कॉन्केट करना पड़ेगा। कॉन्केट कर दिया। हेडर कंटेंट टाइप हमारा एप्लीकेशन जेसन रहेगा, ये हम लोग पास कर सकते हैं, और डेटा स्ट्रिंगिफाई, हमें यहाँ ID पास नहीं करना, ID हमारा यहीं पर यूज़ होगा URL के साथ। क्या डेटा हमें भेजना है सर्वर के पास, नेम और जॉब, तो ये हमने भेज दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा ID के बेस पे, यानी कि किसकी ID है उसके नेम और जॉब में ये कर दो, और वो हमें यहाँ यूज़र डेटा मिल जाएगा। अगर कोई एरर होगा तो एरर मिल जाएगा, और यहाँ वॉच इफेक्ट वगैरह हमने लगाया हुआ जो कि इसमें भी नहीं है ज़रूरी, आई थिंक। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, पोस्ट नहीं अपडेट, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। कॉपी करते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट। अभी बस इसको इंपोर्ट करके और यूज़ करना है यहाँ पर, तो पहले इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपडेट यूज़र डेटा, सेव किया और यहाँ पर आइए, और यहाँ पर सिंपली अपडेट यूज़र डेटा का मैंने एक फॉर्म बनाया, मेथड पोस्ट रहेगा यहाँ से, बिकॉज यहाँ पर पुट वगैरह होता नहीं है, तो गेट होता है, यहाँ पर पोस्ट होता है, तो यहाँ से पोस्ट ही रहेगा, बट यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया हुआ है क्या, पुट में, ठीक है। सबमिट प्रिवेंट, और यहाँ पर ऑन अपडेट यूज़र डेटा, ये हमारा इवेंट लिस्टनर रहेगा जो हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। इसमें हमारा एक ID रहेगा जो हमें ID देना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि किसको आपको अपडेट करना है वो ID, उसके बाद नेम देना है, जॉब देना है और सबमिट देना है। तो जॉब और नेम का तो पहले से रेफ हमारा क्रिएट है, बट ID के लिए नहीं है, तो ID हमें एक यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको बनाइए कॉन्स्ट ID इक्वल रेफ, और कुछ इस तरीके से। अब सिंपली जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं किसके अंदर में, अपने हैंडलर के अंदर में। तो उसको मैं इस तरीके से लिख दिया क्विकली, अपडेट यूज़र, ये ऑन अपडेट यूज़र डेटा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हैंडलर, ये हमारा इसके सबमिट होने पर फायर होगा,
जब ये फायर होगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले आपको ये कंसोल में दिखाएगा, इसको कॉल करेगा, यानी कि जो हमने इंपोर्ट किया है ये वाला इसको कॉल करेगा। कॉल करके कहाँ गया, यूआरएल पास कर देगा, यहाँ पर यूआरएल चलाएगा और फिर आईडी, ये वाले आईडी यहाँ पर चली आएगी। उसके बाद नेम और जॉब भी यहाँ पर चलाएगा। उसके बाद बाकी का जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पर जैसे वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी। और आप यूज़र डेटा देखना चाहिए फिर एरर देखना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ सेव कर दीजिए और देखिए कि अपडेट होता है नहीं। अपडेट होने के लिए क्या हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट पुट अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये तो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि हम लोग कर रहे हैं, नेम और जॉब, और साथ में आपको मिलेगा रिस्पॉन्स के तौर पर नेम, जॉब और अपडेटेड ऐड का टाइम मिलेगा, यानी कि कब अपडेट हुआ है, कितनी तारीख को। यहाँ पर आइए हार्ड रिफ्रेश कीजिए, कंट्रोल F5, आईडी देते हैं, मतलब कि 3 आईडी को मुझे अपडेट करना, मैंने 3 लिखा, उसमें सोनम करना है और जॉब इसका वेब टैप कर देंगे। सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये अपडेट होने के बाद रिस्पॉन्स नेम, सोनम, जॉब ये, और अपडेट हुआ इतनी तारीख को इतना बजे, तो हमारा काम हो जा रहा है, यानी कि अपडेट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। 3 आईडी में जो भी होगा वो अब हट के उसका नाम सोनम हो गया होगा और ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। ओके, सो ये अपडेट करने की बात है। अभी हम लोग इसी के साथ देखेंगे डिलीट का, बट पहले इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, बिकॉज आपने एक्सयूएस भी पढ़ा होगा और ये सब पढ़ा होगा, इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसमें तो सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो इतना समय देने से हमारा बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। सो डिलीट का हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि डिलीट का कैसे हमें करना है। डिलीट यूज़र डेटा, इसमें डिलीट यूज़र डेटा ये वाला हमारा एक्सपोर्ट होगा, ये और एक्सपोर्ट कर दे ताकि वो हाईलाइट हो जाए तो दिखे आप लोगों को भी। देखिए डिलीट यूज़र डेटा, इस पर हमें यूआरएल देना पड़ेगा और आईडी, यानी कि किसको डिलीट करना हुआ। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, आप चाहते इसको हटा सकते हैं, ये तो मैं हटा ही दूंगा, यहाँ से ही हटा देते हैं। बस वही सेम जो हमने ये लिखा था वही सी हम लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, बस यहाँ पर मेथड हमने डिलीट कर दिया हुआ है। यूआरएल में हमने अनरेफ किया इसको और आईडी भी अनरेफ कर लेंगे, बिकॉज किसको डिलीट करना उसकी आईडी हमें देनी पड़ेगी। कहाँ से ये मुझे पता चलता है, ये मुझे पता चलता है यहाँ से। देखिए डिलीट का यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे पता है कि app/users/2 यानी कि आईडी मुझे देना है स्लैश के साथ, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर चीज़ें कॉन्केट कर। यूआरएल से मुझे क्या मिल जाएगा, यूआरएल से मुझे ये मिल जाएगा पूरा यूज़र्स तक, यूज़र स्लैश तक। फिर आईडी चाहिए होगा तो कॉन्केट कर दिया, 2 3 जो भी रहेगा हुआ, उस पर रिक्वेस्ट जाएगा और डिलीट हो जाएगा। तो ये हमने हेडर लिखा, यहाँ पर कोई भी डेटा पास करने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज ये डिलीट होने के लिए जा रहा है। फिर हमने एक्सयूएस में इसको लिख दिया हुआ है और हमारा कंसोल दिख जाएगा। कंसोल वैसे कुछ दिखेगा नहीं इसमें, बिकॉज ये आप देख सकते हैं कि कोई कंसोल नहीं है इसमें कोई डेटा कंसोल नहीं हो रहा, सिर्फ रिस्पॉन्स मिलेगा 204 का और कुछ भी नहीं। सो इसकी आवश्यकता नहीं है इसमें और ना ही इसकी आवश्यकता है, बिकॉज कोई डेटा आपको नहीं मिलने वाला। कोई एरर रहेगा तो उसमें आएगा और बाकी सारी चीज़ आपको पता है। इसको करते हैं सेव और चलिए पहले इसको इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आइए और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किया, अभी हमें यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक इस तरीके का फॉर्म बन जाए, मेथड पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पोस्ट इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ गेट या पोस्ट 2 ही होता है। सबमिट किया, प्रिवेंट और ऑन डिलीट यूज़र डेटा, ये हमारा हैंडलर चलेगा जिस पे हम लोग उसको कॉल करेंगे और हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसमें हमने आईडी दे दिया कि आईडी लिखो और डिलीट में क्लिक करो, वो आपका डिलीट हो जाएगा। जब आप यहाँ पर आईडी लिख के जो भी लिखिएगा और 2 वे बाइंड है यहाँ से आईडी पे, इस रेफ पे, और इसको हम लोग पास करेंगे, अभी कॉल करेंगे तब। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर हम लोग अपना हैंडलर लिख रहे हैं ऑन डिलीट यूज़र डेटा। यहाँ पर ये कंसोल में दिख जाएगा, डिलीट यूज़र डेटा में यूआरएल जाएगा और आईडी जाएगा और जो भी मिलेगा रिटर्न आप इसको कंसोल कर सकते हैं। सो जब ये कॉल होगा तो हमारा यहाँ पर ये कॉल होगा जिस पे यूआरएल चलाएगा, आईडी चलाएगा, बाकी मैंने आपको बताया कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। देखते हैं डिलीट करके डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए यहाँ पर और कंट्रोल F5 और यहाँ पर मिल जाएगी 4 नंबर वाला मुझे डिलीट करना, तो मैंने 4 आईडी लिखा, डिलीट में क्लिक किया, डिलीट यूज़र फ्रॉम फॉर्म सबमिटेड, और देखिए यहाँ पर आपको खाली मिलता है ब्लैंक, यानी कि आपका डिलीट हो चुका है, कोई एरर वगैरह नहीं है। ओके, ब्लैंक सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है। सो बस यही है और इसमें कुछ है नहीं। आप आई थिंक RES करके देखा जा सकता था, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। RES तो डेटा नहीं हो रहा बट RES तो होगा, रिस्पॉन्स तो कुछ तो आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर RES कर दूँ तो आपको 204 का मैं आपको दिखा पाऊँगा रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। सो वापस से इसको करते हैं और 5 को डिलीट करते हैं, डिलीट में क्लिक किया और देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो स्टेटस कोड आपको ये है 204, यानी कि डिलीट हो चुका है। सो ये है पूरा का पूरा API कॉल कैसे करना है। हमने फेक API का यूज़ किया और देखा कि सिंगल यूज़र का डेटा कैसे गेट करते हैं, इसमें देखा। फिर हमने देखा कि अगर सभी यूज़र का डेटा गेट करना हो तो कैसे करेंगे,
अगर यूज़र पोस्ट करना हो फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे, डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। तो ये हो गया कंपोजेबल फंक्शन का यूज़ करके। यहाँ पर हमने वॉच इफेक्ट भी यूज़ किया हो, यानी कि ये इस पर वॉच करता रहेगा, अगर इसके किसी भी रेफ में कोई भी चेंजेस होगा तो उसको रीफेच कर देगा। मैं आपको और भी तरीके दिखाता रहूँगा जब हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट वगैरह देखेंगे तब। सो एक कोई समझ के रखना ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रोजेक्ट वाला देखेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। ये तो मैंने कोशिश की कि आपको चीज़ें समझ में आए बजाय कोड को छोटा करने के या फिर बेहतर बनाने के। मेरा मकसद था कि आपको जल्दी से चीज़ें समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो इसको इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।